गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखकर हम लोग आज रसायन विज्ञान में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसमें बच्चों आज हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे और वो नेमिंग रिएक्शन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 से 6 बार जरूर पूछी गई हैं। इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बच्चों जरूर पूछी जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहली नेमिंग रिएक्शन हमारी क्या है। पहली नेमिंग रिएक्शन है बच्चों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 15 में, 16 में, 17 में, 20 में, 22 में। तो आप देख सकते हैं ये नेमिंग रिएक्शन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में बच्चों हमारा टारगेट क्या होता है, हमें क्या बनाना होता है। इसमें हमको बनाना होता है बच्चों एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें क्या हो, जिसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और उसमें साइक्लिक हो और रिजोनेंस की प्रॉपर्टी हो। वो कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक होता है। चूंकि बच्चों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हमें क्या ऑब्टेन करना है? हमें ऑब्टेन करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये कैसे मिलेगा बच्चों? इसमें हम जो एल्किल हैलाइड लेंगे 2 मोल लेंगे। एक कैसा होगा? एक एरोमेटिक होगा। दूसरा कैसा होगा बच्चों? एलिफेटिक होगा। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे शुष्क ईथर में सोडियम की प्रेजेंस में। तब बच्चों हमको क्या मिलेगा? हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो बच्चों वुड्स फिटिंग में हमको बनाना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो हम एल्किल हैलाइड लेंगे एक एरोमेटिक होगा, एक एलिफेटिक होगा, तभी हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति से संयोग करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया जो होती है ये वुड्स फिटिंग कहलाती है। तो बच्चों इसको हम एग्जांपल देके समझा देते हैं। हमने क्या लिया? हमने आयोडोबेंजीन ली प्लस हमने क्या लिया? हमने मेथिल आयोडाइड लिया प्लस 2 मोल सोडियम लिया और इसकी किससे रिएक्शन करानी है? शुष्क ईथर की सोडियम की प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिलेगा बच्चों? C6H5CH3। ये क्या है बच्चों? हमको टॉलुइन मिल जाएगा। अब ये 2 मोल सोडियम ये 2 आयोडाइड का मॉलिक्यूल लेके अलग हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2NaI। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल गया है। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 में, 16 में, 20 में पूछा गया है बच्चों। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देते हैं बच्चों? वे सभी कंपाउंड जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो। इधर कोई भी ग्रुप लगा हो हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन ये ग्रुप होना जरूरी है। दूसरा क्या है? CH3CO। इधर कोई भी ग्रुप हो हमको उससे नहीं मतलब है। तो बच्चों हेलोफॉर्म कौन देते हैं? जिसमें CH3CHOH या CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो वे सभी यौगिक क्या देते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। इसमें क्या बनता है? इसमें बच्चों बनता है आइडोफॉर्म, चाहे वो आइडोफॉर्म बने चाहे वो क्लोरोफॉर्म बने। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया ये सभी यौगिक देते हैं। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है? एथिल अल्कोहल हो, कोई एसिटल्डिहाइड हो, एसीटोन हो जिसमें ON2 या ऑल 2 लगा हो वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म देंगे।
तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ नंबरिंग करें तो 1 2 1 2, तो 2 पे क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, दूसरे पे ही कीटोन ग्रुप आ रहा है। यही ये बोल रहा है जिसमें ऑन टू या ऑल टू लगा हो, या आप साधारण भाषा में याद रखिए बच्चों, जिसमें CH3CHOH या CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, वे सभी यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। तो बच्चों चलिए हम इसको एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। एथिल अल्कोहल हमने लिया, इसको हम आपको समझने के लिए इस फॉर्म में लिखते हैं CH3CHOH। अब ये बच्चों मेथिल अल्कोहल हो गया। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरीन और NaOH से, तो हमको बच्चों क्या मिलेगा, हेलो फॉर्म मिलेगा। तो जो ये बच्चों मेथिल ग्रुप होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफॉर्म में CHCl3। तो हमको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा और ये सोडियम जो है क्लोरीन लेके अलग हो जाएगा। NaCl प्लस जो है ये जो ग्रुप बचा ये फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा सोडियम लेके अलग हो जाएगा, प्लस वाटर निकल जाएगा। तो बच्चों हेलो फॉर्म अभिक्रिया वही यौगिक देते हैं जिसमें CH3CHOH या CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, और इसमें क्या बनता है, आइडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनता है। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 17 में, 22 में पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों जो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है इसको हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। एक हम लेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके रूप में हमने बेंजीन लिया, या इसको समझने के लिए हम बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। हमने बेंजीन लिया, दूसरा हमने क्या लिया, कोई भी एल्किल हैलाइड लिया जो कैसा हो, जो एलिफेटिक हो। इसके लिए हमने लिया बच्चों क्या, मेथिल क्लोराइड। एक हमने बेंजीन लिया था, दूसरा हमने लिया मेथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो बच्चों जो ये हाइड्रोजन होता है ये इसके मेथिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको मिल जाता है बेंजीन, इसके ऊपर ये मेथिल ग्रुप जाके लग जाता है, तो हमको मिल जाता है टोलुइन प्लस HCl अलग हो जाता है। तो बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एक हम लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किससे, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड हो कोई भी, उसकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो हमको क्या मिलता है बच्चों, जो ये एलिफेटिक एल्किल हैलाइड होता है, इसका जो मेथिल ग्रुप होता है ये बेंजीन के हाइड्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर देता है। इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है, एक नया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। दूसरी रिएक्शन है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है, इसलिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड लो, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो या CHO प्रेजेंट हो, कोई भी कार्बोनिल यौगिक लो जिसमें क्या होता है, लेकिन उसमें कंडीशन है बच्चों, उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए।
जब उस कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल दे के समझाते हैं बच्चों। इसमें हम क्या लेते हैं, हमने लिया, मान लो कार्बोनिल यौगिक के रूप में हमने लिया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड चूंकि हमको इसका संघनन करना है तो हम एसिटल्डिहाइड के कितने मोल लेंगे, हम इसके 2 मोल लेंगे बच्चों। समझने के लिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ये मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड है, दूसरा भी एसिटल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, NaOH या BaOH का होल ट्वाइस की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इसमें जो ये H होता है इसके OH के साथ जाके जुड़ जाता है। तो हम आपको बताते हैं, अभी ये CH3 था, CH3 ये पहले से ही था, हमने बताया ये यहाँ जाके इससे जुड़ जाता है तो बनेगा CH, और ये जुड़ रहा है HOH के साथ तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप की तरीके से लग जाएगा CH2CHO। तो बच्चों क्या हो गया, ये एसिटल्डिहाइड संघनित होके क्या बना रहा है, ये एल्डोल बना रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो मेथिल ग्रुप है इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसिटल्डिहाइड में। अगर हम यही फॉर्मल्डिहाइड लेते तो बच्चों ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी, हम कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, चाहे वो CHO ग्रुप हो चाहे CO हो का कीटोन या एसिटल्डिहाइड का कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हम लेंगे, लेकिन उसमें एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए। उसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, NaOH और BaOH के होल ट्वाइस की प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनता है उसे एल्डोल कहते हैं। हमारी अगली रिएक्शन है बच्चों कैनिज़ेरो अभिक्रिया। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में, 14 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा गया है। तो बच्चों अभी हमने बताया था एल्डोल कंडेंसेशन कौन से देंगे, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन कैनिज़ेरो अभिक्रिया वो देंगे। और उसमें भी कौन से कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड देंगे, और उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, इनके पास जो एल्डिहाइड हम लेंगे इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, तभी वो कैनिज़ेरो अभिक्रिया देगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो हम कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, चाहे हम कीटोन वाला लें चाहे एसिटल्डिहाइड वाला लें, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी होते हैं। और कैनिज़ेरो अभिक्रिया वो देंगे और उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड देंगे और उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो बच्चों हम इसको एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं। हमने एक एसिटल्डिहाइड लिया, अभी हमने बताया था फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसके रिएक्शन हम कराएंगे सांद्र NaOH या KOH के साथ। ये क्या है, ये सांद्र है, ये सांद्र या कंसंट्रेट है। इसके साथ अभिक्रिया कराने पर बच्चों जो एल्डिहाइड का एक अणु होता है वो अल्कोहल में उसका रिडक्शन हो जाता है, दूसरे अणु जो होते हैं उसका अम्ल में ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये अभिक्रिया कैनिज़ेरो कहलाती है। तो हमने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल लिए, इसका 1 मोल किसमें अपचयित होगा बच्चों, इसका 1 मोल बनाएगा अल्कोहल, तो 1 मोल बनाएगा मेथिल अल्कोहल।
दूसरा क्या बना रहा है बच्चों, दूसरा बनाएगा इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो बनाएगा क्या, अम्ल, HCOO। चूंकि यहाँ हमने सांद्र लिया है तो ये NaOH या KOH इतना स्ट्रांग होता है कि इसके दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ अटैच हो जाता है। तो ये बना देगा क्या बच्चों, ये सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट, और मेथिल अल्कोहल बनाएगा। तो इसके एक मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, जिसमें मेथिल अल्कोहल बन रहा है बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, उसमें रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें अम्ल बना रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, कैनिज़ारो। तो इसमें हम वसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों राइमर टीमन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया है, 16 में, 17 में, 22 में पूछा गया है। तो रीमर टेमर अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं। किससे, फिनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं KOH की प्रेजेंस में। किससे, क्लोरोफॉर्म से। तो क्या मिलता है हमको, मिलता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को सैलिसल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों रेमर टेमर अभिक्रिया। अगर यही CCl4 होता तो हमें क्या मिलता बच्चों, सैलिसाइक्लिक एसिड मिलता, सैलिसाइक्लिक एसिड मिलता। तो बच्चों इसमें फिनॉल की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराई जाती है KOH, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिलता है, हमको सैलिसल्डिहाइड मिलता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लें तो बच्चों यहाँ सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोगों ने 6 नेमिंग रिएक्शन पढ़ा। ये 6 नेमिंग रिएक्शन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में या लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। बच्चों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।